जलसा का ये तरीका नहीं। नंबर एक, 2 रात का जलसा नहीं, 1 रात का जलसा होना चाहिए। और जितने नौजवान यहाँ पैसे बांट रहे थे ना, इनको होना ही नहीं चाहिए। या तो 2 तरीके से प्रोग्राम करें, नात खानों को अलग कर दे, तकरीर वालों को अलग कर दे। सिर्फ नातिया मुशायरा होगा, उसने जितने उचंगे, लफंगे, मवाली, गुंडे, छिछोरे सब आके रंडी की तरफ पैसा बांटे उसका अलग ही कर। लेकिन जो नाइबे मुस्तफा हैं, जो वारिसे अंबिया हैं, बल्लिगु अन्नी वलो आया, जिनका मिशन है, जो एक मसला की खातिर 28 महीने जेल में रहे हैं, जो एक मसला की खातिर 7 साल ग्वालियर के जेल में रहे हैं, जो एक मसला की खातिर आज भी इजराइल से लड़ रहे हैं, उन लोगों को अलग जलसा है। उसमें सिर्फ नाइबे मुस्तफा होंगे, आलिम खतीब होगा, उनकी तकरीर होगी। ये एक सही तरीका होगा, ताकि इस तरीके से बदनज़मी और इंतशार का माहौल नहीं होगा। एक जलसा था 5, 6, 7 मई 1972 में। ये इस जलसे में कई लाख रुपए खर्चा हुआ है, आपको पता है। 40,000 से ज्यादा तो गुलजार मियाँ के लिए ज़ादेरा भेजा गया। कमेटी वालों ने पूरी कोशिश की, 6 महीने पहले से तारीख ली गई। जो सरकार गुलजार मियाँ ने तारीख दी थी, वही तारीख का जलसा हो रहा। उसके बावजूद इस हराम कारी की खबर लगने की वजह से वो नहीं आया। अब बताए क्या करें? कमेटी की गलती है, हजरत की गलती है, या कैमरामैन की गलती? किसने दावत दिया इनको? कौन बुलाया इनको? समझे भाई जरा, हम लोग किसको इस्लाम समझ रहे हैं, किस माहौल में जा रहे हैं, किसको जलसा समझ रहे हैं? 2 लाख रुपया खर्चा हुआ। क्या 2 लाख से किसी इदारे का एक रूम नहीं बनाया जा सकता? क्या 2 लाख से किसी यतीम को दारुल उलूम में पढ़ाया नहीं जा सकता? क्या 2 लाख से किसी यतीम बच्ची की शादी नहीं कराई जा सकती? 5, 6, 7 मई 1972 में जलसा हुआ था। उस जलसे में हुजूर मुजाहिद मिल्लत भी थे, अल्लामा मुश्ताक अहमद निजामी भी थे, अल्लामा अरशदुल कादरी भी थे, मुफ्ती आजम हिंद भी थे, हुजूर अहसनुल उलमा भी थे, हुजूर सैयदुल उलमा भी थे, उसमें नात खां भी थे। फर्क ये कि सामीन ऐसे नहीं थे जैसे अभी है। एक उधर से बोला, ए मौलाना साहब तुम चुप रहो, पढ़ो नदीम भाई, पढ़ो तो तुम। वला हौला वला कुव्वा इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। वो जलसा हुआ था जिस जलसे के बाद कौम को जो फायदा हुआ, उस फायदे को पूरी दुनिया अल-जामियतुल अशरफिया मुबारकपुर के नाम से याद करती है। उस जलसे से अशरफिया बना था। आज भी जितने उलमा मिसबाही हजरात दिखते हैं बड़े बड़े, ये सब वहीं के फारिग हैं। जलसे का वजूद किसी तहरीक के लिए होना चाहिए, किसी तंजीम के लिए होना चाहिए, किसी इंस्टीट्यूट और कोचिंग सेंटर और क्लास के लिए होना चाहिए, न कि वाह 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 सुभान अल्लाह, एक बार और एक बार और। जरा इस्लाम को समझे। वहां पर एक 2 साल का बच्चा हाथ टूट गया है, पांव टूट गया, दादा गोद में लेके रो रहा है, बच्चे से बात कर रहा, बेटा तू नबी के पास जाके कहना नबी से कि उम्मत को बहुत सख्त तकलीफ दी जा रही है, मगर 57 मुस्लिम कंट्री खामोश है। फिलिस्तीन का ये हाल है और यहां से मैं से उड़ा रहा है। और उसको कह रहे नदीम साहब को तुम पढ़ो। ये 3-3, 4 शायरों को दावत किसने दी? कभी भी प्रोग्राम करें ना तो अच्छे आलिम के मशवरे से। ये बहुत बड़ी तबाही है। नेपाल में भी देखा मैं, 10 लाख नहीं बल्कि 20 लाख खर्चा हुआ था। मैं जानता हूं उस गांव को अच्छे से, मगर रिजल्ट 0 निकला था उस गांव का। 20 लाख से ज्यादा। शब्बीर को बुलाया था, उस काले आदमी को जो अली 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 पढ़ता है, जबकि उलमा ने कहा जिस प्रोग्राम में सिर्फ अली का जिक्र हो, सिद्दीक अकबर का जिक्र ना हो, तो वो जलसा गैर शऊरी तौर से अहले तशय्युअ की तरफ जाता है। शरीयत ये बोल रही है कि इंसान राफजी हो जाएगा अगर सिर्फ हजरत अली का नाम लेगा और हजरत अबू बकर का नाम नहीं लेगा तो। मगर ये पब्लिक को कौन बताएगा? नातखा बताएगा, अजमत भाई बताएंगे, नदीम भाई बताएंगे। ये समझ, अच्छा सब लोग भागने लग जाते हैं। शर्म आती है हमें बोलने में कि एक जिम्मेदार काज़ी क़ुज़ात फिन नेपाल बैठे हुए, मुफ्ती इजहार साहब बैठे हुए हैं, और इस्लाम बचाना, इस्लाम बचाना। कैसे बचेगा इस्लाम? ऐसे पैसा बांट के ऐसे इस्लाम बचेगा? कभी सोचे तन्हाई में जाके कि हम जो कर रहे हैं कितना सही कितना गलत है। असल में इस्लाम को एज अ दीन समझा ही नहीं हमने। नतीजतन जो हाल है वो आप देख रहे हैं। फिलिस्तीन में जब बच्चे का हाथ टूट रहा है तो जानते हैं, जब दर्द हो रहा है तो दूसरा आदमी कुरान पढ़ रहा है, और कुरान पढ़ते पढ़ते उसको स्टिचिंग की जा रही है, उसकी हड्डी जोड़ी जा रही है, उसकी चमड़ी जोड़ी जा रही है। अगर थोड़ा सा हाथ लगा हुआ तो हाथ को काट दिया जा रहा, अलग कर दिया जा रहा। कुरान की तिलावत से उनके दर्द को हटाया जा रहा, और यहां हम पैसे बांट के एंजॉय कर।
और ऊपर से पब्लिक में से दादागिरी नहीं, वही रहेगा। हमारे नदीम भाई से पूछा कितने आलिम का कोर्स किया उन्होंने, कभी सोचे आप इस बात को? ये मैं क्यों बोल रहा हूं, मैं जिम्मेदारी से बोल रहा हूं, हमारे उलमा मौजूद है ताईद के लिए। इस्लाम को रिप्रेजेंटेट कौन करेगा, इस्लाम की नुमाइंदगी कौन करेगा? जो इस्लाम को जानेगा तब ना, इस्लाम किस परिंदा का नाम है उसको समझेगा तब ना। जो जानता है उसको पीछे कर दिया आप लोगों ने। यही वजह है कि अगर यहां जलसा वहां आर्केस्ट्रा लिया और बॉलीवुड की नंगी नाचने वाली लड़कियों को लिया। देखे पब्लिक किधर जा रही है, जिधर पब्लिक जाएगी इसका मतलब यह है कि हम इस्लाम को नहीं समझ रहे, हम तफन्नुने तबाह के लिए कर रहे हैं, हम तफन्नुने नफ्स के लिए कर रहे हैं, नफसानी ख्वाहिशात की तकमील कर रहे हैं। सवाल यह है कि एक बच्चे को कुरान की तिलावत से हाथ की चमड़ी जोड़ी जा रही है, क्या यह पॉसिबल है? क्या यह हो सकता है? मेडिकल डिपार्टमेंट में यह लिखा, फोकस ऑन पेन फ्री एरियाज इफ यू आर हॉटिंग पेन इन द नर्वस सिस्टम, कंसंट्रेट ऑन व्हाट योर हैंड्स कैन डू इंस्टीड। यकीनन मेडिकल डिपार्टमेंट का लॉजिक है। हाथ में दर्द हो रहा है उसको भूलना चाहते हैं आप, तो पांव पे तवज्जो देकर आपका पांव क्या क्या कर सकता है, पूरी तवज्जो पांव पर हो गई तो हाथ का दर्द आप भूल जाएंगे। इसी थ्योरी को, इसी थ्योरी, ये थ्योरी लिया है फिलिस्तीन वालों से मेडिकल, ये थ्योरी लिया है मेडिकल ने कुरान वालों से, क्योंकि 1400 साल पहले जब हजरत अली को तीर लगा था तो ये फैसला किया गया कि हालत नमाज में निकाला जाए। सुम्मा दखल फिन नवाफिल फजा तबीब शक्का जिल्दहु व कस्सरा अज़महु वस्तखरजा सहमहु वयस्तमिरु अमीरुल मोमिनीन फी सलाह। जब हजरत अली नवाफिल में मशगूल हुए, रब की इबादत में मशगूल हो गए, डॉक्टर आया, चमड़ी फाड़ा, तीर निकाला, फिर स्टेचिंग लगाया और हजरत अमीरुल मोमिनीन नमाज पढ़ते रहे। जानते हैं क्यों? क्योंकि पूरी तवज्जो कुरान की तिलावत और रब की इबादत में मशगूल थी, मबजूल थी। नतीजतन पता ही नहीं चला कि हड्डी तोड़ी जा रही है, चमड़ी काटी जा रही है, स्टेजिंग लगाई जा रही है। और इसी मोमेंट की तर्जमानी जब मेरा इमाम, अच्छे रजा, प्यारे रजा, आशिक रजा, फाजिल रजा, अल्लाह की रजा, सहाबा की रजा, इमाम अहमद रजा खान फाजिल ब्रेल भी करते हैं तो कलम से कहते हैं, लेकिन काटा मेरे जिगर से गमे रोजगार का, काटा मेरे जिगर से गमे रोजगार का, यूं खींच लीजिए कि जिगर को खबर ना हो। मेडिकल डिपार्टमेंट में जो सिस्टम ऑफ थ्योरी लिया ये उनसे लिया। चले भाई, इजराइल का क्या कहना है वो सुन ले। इजराइल बोल रहा है कि यरूशलेम बिलोंग्स टू द ज्यूज, मस्जिद अक्सा हमारी है। आपके पास क्या प्रूफ? खुसूसन उन बच्चों से कहूंगा जो पैसे लुटा रहे थे खिलाफे शरत तरीके से। भाई मैं तो ये पढ़ा हूं कि 3 शेर के बदले तीन शेर के बदले एक आदमी ने 3 लाख रुपए शायर को दे दिए, 3 शेर के बदले। और वो 3 शेर ये है, बलौतुन्नास करनन बाद करनिन फलम अरा गैर खयाली वकाली वलम अरा फिल खुतूब अशद वक़अन व असअब मिन मआदात रिजाली व दुख्तु मरारत अल अशिया तुरन फमा तामुन अमरु मिन सुवाली। इन 3 शेर के बदले पढ़ने वाले कौन थे? हजरत अब्दुल्लाह बिन जुबैर। और जिसने 3 लाख दिरहम दिया था जानते हैं कौन थे? हजरत अमीर मुआविया रदियल्लाहु ताला। लेकिन वो ऐसे लुटा के नहीं दिए थे जैसे आप दे रहे हैं। ये तरीका इस्लाम का तो नहीं था भाई साहब। लाखों रुपया नदीम भाई को देना, लेकिन वो अदब का सब तरीका होता है ना, नाचने वाले की तरह क्यों, डांसर वाले की तरह क्यों, आर्केस्ट्रा की तरह क्यों, इस्लाम की तरह शरीयत के दायरे में देना। वो लोग जो इस तरह पैसे दे रहे थे, बताए इस्राइल बोल रहा है मस्जिद अक्सा हमारी है। आपकी क्या दलील है? मस्जिद अक्सा आपकी क्या दलील है? कहां लिखा हुआ? आज उसने बाबरी को तोड़ के अपना बना लिया। क्या सबूत है आपके पास वो आपकी है? इस पे कोई सोचने को तैयार नहीं। इजराइल का दूसरा दावा, और आर्मी है ट्राई डे नाइट टू कंप्लीट कंपेयर। हमारी ये फौज मेहनत और मशक्कत कर रही है मस्जिद अक्सा के लिए। हमारी क्या दलील है कि हम लोग मेहनत कर रहे हैं? उसका तीसरा चैलेंज है, द वर्किंग वी आर डूइंग फॉर द बेनिफिट ऑफ पीपल ऑफ फिलिस्तीन मस्ट बी एक्सेप्टेड। फिलिस्तीन को हम जितना दे रहे हैं उतना लेके खुश रहे हो। ये तीसरा दावा उसका। क्या जवाब है आपके पास? क्या करना चाहिए? हमारे हुकूक क्या है, राइट्स क्या है? एक बच्चा अपने बाप तो छोड़े, इस्लामी को नहीं समझ रहा वो। अच्छा, लोग समझ रहे कि वो 40 साल का है, 50 साल का, 60 साल का है। मैं बड़ी वाज़ेह मिसाल पूरे भारत में देता हूं कि जिस तरीके से ये मोबाइल ये देख रहे हैं, एक किसी 1 साल के बच्चे के पास दे रहे हैं, लात मार के नाली में फेंक देगा।
डायमंड गोल्ड दे दे नाली में फेंक देगा, आग दे दे हाथ से पकड़ेगा, मुंह भी जला लेगा, हाथ भी जला लेगा। 1 साल का बच्चा डायमंड को लात मार के नाली में फेंक रहा, मोबाइल को फेंक रहा, और 3-4 साल के बाद मोबाइल के लिए झगड़ा करने लगता। 50 साल के बाद वही बच्चा डायमंड को ताले पे ताला लगा के रखता है। ये डायमंड, ये 50 साल की उम्र की वजह से कद्र समझ में आ रही है या एजुकेशन की वजह से? इसका सीधा जवाब है, उम्र की वजह से वैल्यू नहीं समझ में आती, एजुकेशन की वजह से। यही वजह है कि यहां जो बच्चा पैदा हो रहा है ना भेमुआ में, उसको वहां डाल दे अंडमान निकोबार में, और 50 साल के बाद लेकर के आए, अभी भी वो मोबाइल को लात मार के फेंकेगा। मैं गया था अल्लामा फजल खैराबादी के मजार शरीफ पे अंडमान निकोबार, वहां के आदिवासी जरबा लोग पैसा पहचानते ही नहीं। इसका मतलब यहां जो बच्चा पैदा हुआ वहां छोड़ दे, 50 साल के बाद लाए, अभी भी मोबाइल को लात मारेगा और डायमंड को लात मारेगा। इसका मतलब गोल्ड, सोना, चांदी, पैसे की वैल्यू समझ में जो आती है वो उम्र से नहीं, वो नॉलेज से, इल्म से, एजुकेशन से। दीन एक अजीम बिल्डिंग है, और दीन की वैल्यू भी उम्र से नहीं समझ में आती, एजुकेशन से समझ में आती, तालीम से समझ में आती। इसलिए उलमा को समझे। और अपने यहां दारुल गौसिया रज़विया का क्या हाल है बता सकते हैं आप लोग, जो लोग भेमुआ के रहने वाले? मुझको लगता है यहां पर 10% लोग भेमुआ के भी नहीं होंगे, 10% भी भेमुआ के नहीं होंगे, सब बाहर वाले। क्या फायदा हुआ? मैं मुबारकपुर में तकरीर कर रहा था, अशरफिया मुबारकपुर में, हमारे उलमा जानते हैं, मुबारकपुर में मैंने ये कहा कि अगर हर साल 1000 मिसबाही फारिग हो, मुबारकपुर की जहालत का खात्मा नहीं होने वाला। मुबारकपुर की जहालत का खात्मा कब होगा? जब मुबारकपुर से मिसबाही फारिग होगी, यहां के फारिग होगी, मुबारकपुर के मिसबाही होंगे, तब जहालत का खात्मा होगा ना। भेमुआ में जलसा करवाए, भेमुआ में इदारे का क्या हाल है कभी सोचा आपने? चंद साल पहले आलिम का कोर्स चल रहा था, अभी आलिम का कोर्स खत्म हो गया, उस पर कोई तवज्जो देने को तैयार नहीं। जहां से जहालत खत्म होगी उस पर कोई कंसंट्रेट नहीं कर रहा। वो बोल रहा मस्जिद अक्सा हमारी है, कुरान शरीफ में आया फायदा जाए वअदुल आखिर वलियसु वजुहकुम वलियदखुल मस्जिद कमा दखलहु अव्वल मर्रा वलियतब्बिरु मा अलौ तदबीरा। बनी इसराइल को कहा गया कि अल्लाह के नबी की बात मानो, इन्होंने बात मानी नहीं। हेरक्ल और रूस वाले आके अटैक करके, फारस वाले के अटैक करके उसको भगा दिए, मस्जिद को तार तार कर दिया। हासिल ये कि मस्जिद अक्सा इजराइल की नहीं, बनाया है आदम अलैहिस्सलाम ने, इर्तिफा किया हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने, याकूत हीरे जवाहरात से हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने सजाया बनाया। जिन्नातों ने तामीर की, हाकिम थे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम। अब उन लोगों का यह कहना है कि ना ये हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने बनाया, क्रिश्चियन बोल रहे ना हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, और इस्लाम ये बोलता है कि मस्जिद अक्सा से मस्जिद हराम, मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा। शबे मेराज में हमारे नबी आए और इसी मस्जिद अक्सा में तमाम नबियों की इमामत की, फिर ऊपर रब की बारगाह में मिलने के लिए तशरीफ ले गए थे। मस्जिद अक्सा ही नहीं, पूरी दुनिया की मस्जिद हमारी है, पूरी दुनिया की। बाबरी भी हमारी है और अक्सा भी हमारी है। ये अपने बच्चे को कौन बताएगा? जो ऐसे ऐसे पैसा देता वो, जो नात खा को सुनता है, मुक़र्रिर को पीछे डालता वो। 3 साल का बच्चा, एक 3 साल का बच्चा, बहुत बुनियादी बात बता रहा हूं, बच्चा खेल रहा था गिल्ली डंडा टाइप, बाप ने कहा अंत लैसा मिन शानिका लइब मअल अत्फाल फअंत मन सौफा यफ्तहुल अक्सा। बेटा गिल्ली डंडा खेलने का जमाना नहीं है, अनकरीब तुम मस्जिद अक्सा को फतह करने वाले हो। 3 साल के बच्चे को कौन बोल रहा? बाप बोल रहा। वही 3 साल का बच्चा 1187 ईस्वी में सलाहुद्दीन अय्यूबी बन के मस्जिद अक्सा को फतह कर लिया। कुछ समझ